नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, चार्ट रीडिंग और लेबल आइडेंटिफाई वाले सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैंने कई सैकड़ों वीडियो बना के आपको दिया है कि किस तरह से आप किसी स्टॉक्स के चार्ट को रीड कर सकते हैं, किस तरह से उसके लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्टॉप लॉस, टारगेट, है ना। आओ लेवल निकालना सीखे वाली सीरीज में आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस। मैं फिर से एक स्टॉक्स लेकर आया, उसका हम लोग यहाँ पे केस स्टडी करेंगे, लाइव पोस्टमार्टम करेंगे आपके सामने में, और देखेंगे कि क्या स्टॉक्स में लेवल और ये चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले उम्मीद है कि आपको स्टॉक्स का नाम पता चल रहा होगा। स्टॉक का नाम है ओम इंफ्रा। ठीक है, क्या नाम है? ओम इंफ्रा। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओम इंफ्रा लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब मुझे पता नहीं, मैं तो चार्ट देख रहा हूँ और इसमें मेरा कोई पोजीशन वगैरह नहीं है, मैं पहले बता दूं। मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको ये चार्ट रीडिंग समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये चार्ट अभी जो लास्ट टाइम क्लोज हुआ है 161 रुपए के आसपास में क्लोजिंग है ना, 160.93 के आसपास में क्लोजिंग है। सबसे पहले आपको इस पे नजर जाना चाहिए कि क्या चार्ट कहां पर क्लोज है। तो हमने देखा कि चार्ट 160 रुपए 93 पैसे यानी कि 161 पर क्लोज है। ठीक है, ये सीएमपी हो गया। ओके, अब ये जो है देख रहे हैं जहां क्लोज है, हमने देखा ध्यान से तो पता चला कि इस एरिया पर ध्यान से देखिएगा। अभी जहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस एरिया पर स्टॉक्स ने पहले भी एक बार 2-4 कैंडल सपोर्ट बनाया था। मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आपको और बेहतर पता चलेगा, और ये मैंने कर दिया जूम तो आपको पता चल रहा होगा कि 2-4 बार यहाँ पे स्टॉक ने इस एरिया पर अपने आप को होल्ड किया। उसके बाद यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया नहीं। तो अब देखिए, जब ये नीचे आ रहा था तो स्टॉक इसी एरिया के आसपास से फिर गया, ठीक है, और यहां से फिर भागा, नजर आ रहा, फिर भागा। तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट बना लिया और उसी सपोर्ट को ये रिटेस्ट कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला भाव इसका सपोर्ट है। तो जैसे ही ये हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई हुआ, हमने इसको आगे बढ़ा लिया और हम उस सपोर्ट पर देख रहे हैं कि स्टॉक आगे करेंटली उसी के आसपास में टिका हुआ है। तो हमने कुछ किया नहीं, बस उस एरिया पर एक लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये कर दिया हमने ड्रॉ। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। व्हाइट कर देता हूं। चलिए, अब हमने इस लाइन पर, इस एरिया पर इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया। क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये लाइन ड्रॉ हुआ तो हमने फिर क्या देखा कि ओ, ये ऐसे ही सपोर्ट नहीं बनाया था, पहले यही एरिया इसका रेजिस्टेंस था, देखिए, है ना। और इसी एरिया पर इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए इसको ब्रेकआउट किया था। इस वजह से चूंकि ये रेजिस्टेंस था, तो जब ये ऊपर गया तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका भाव कितना आया? 152.91, राउंड नंबर 150 रुपए, है ना। क्या आ गया? क्या चार्ट बता रहा है कि 150 रुपया जो है इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। क्या बन गया? इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बहुत बढ़िया। अब ये चूंकि हमारा सपोर्ट बन गया, आ रहा है 152 से 53 के आसपास, मैं राउंड नंबर पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो हमने अब उसी जगह पर से, यहां से ये बाउंस हुआ था, उसी जगह से बाउंस हुआ, उसी के आसपास रुका हुआ। फिर जैसे ही थोड़ा सा और हमने इस चार्ट को हिस्ट्री ले जाके पीछे देखा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही चार्ट को हिस्ट्री ले जाके पीछे देखा तो क्या नजर आ रहा है? ये देखिए, नजर आ रहा है मार्च 2024 का चार्ट देखने के बाद। अब मैं इस एरिया पर आपको जूम करता हूं। हिस्ट्री देखा तो मार्च 2024 में यही एरिया, और फरवरी में भी, जनवरी शुरुआत से ही, जनवरी 2024 पे ये रेजिस्टेंस था, गिर गया था। फिर मार्च के शुरुआत में भी उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, फिर गिर गया था। फिर गया अप्रैल में, उसी एरिया के आसपास नहीं ब्रेकआउट कर पाया, फिर गिर गया। तो ये कह सकते हैं कि ये एरिया पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 150। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इसने अंततः क्या किया? यहां के ब्रेकआउट किया जून में। फिर से समझिए, क्या किया? जून में, जून 2024 में। अभी चल रहे हैं हम लोग जनवरी 2025, लेकिन जून 2024 में ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर इसी एरिया पर वापस बाउंस,
फिर नीचे आया, फिर यहां से बाउंस। अब ये जो यहाँ पे CMP 153 के आसपास की जो क्लोजिंग है अभी की फिलहाल जो चल रहा है, सॉरी 160 के आसपास में जो क्लोजिंग है, ये बता रहा है कि भाई आप जो है ना 150 वाला स्टॉप माने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे तो 160 वाला एरिया पे अप्रैल मई जून में भी ये स्टॉक बार बार इसी एरिया से बाउंस होता था। अब देखिए जो हमारा CMP है अभी का, अब वो CMP हमारा पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, सपोर्ट होता था, तब आपके दिमाग में अपने आप देखिए खांचा कैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस ये नीचे आया तो इसी CMP पर ये ट्रेड कर रहा, माने सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अब ये CMP को ब्रेक कर गया, नीचे ब्रेक किया तो कमजोर हो गया, कमजोर हुआ कब, दिसंबर में कमजोर हुआ, और तुरंत से फिर नवंबर में ब्रेकडाउन करने के बाद वापस दिसंबर में कवर करके ऊपर चला गया। तो जो ये दो हमारा सपोर्ट था पहले, अब वो दो हमारा रेजिस्टेंस बन गया था। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस बना, इसी के ऊपर आ गया वापस से, तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो वापस कन्वर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में। तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट आना चाहिए कि चूंकि ये स्टॉक उसी एरिया पे ये टिक गया है, आके इसी एरिया पे आके टिक गया जो इसका साल भर पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था और उसके पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वापस उसके पास आ गया। तो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये स्टॉक को होल्ड करेगा, क्या ये सपोर्ट को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। दूसरा है ना, होल्ड करेगा या नहीं। सेकेंड है कि अगर स्टॉक वापस इसके नीचे आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये वापस से इसमें बिकवाली शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकवाली जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पहले, अभी भी होल्ड कर रहा है, अगर ये वापस इसको तोड़ देगा, जो कि पीछे भी तोड़ के ट्रेड कर रहा था नीचे, तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो आंसर आएगा हाँ, कन्वर्ट हो सकता है, ये नीचे वापस आ सकता है इसको तोड़ के, तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ये लाइन। तो कहां तक जा सकता है, ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कहां तक जा सकता है। तो फिर आपके दिमाग में भाई वहीं तक जाएगा जहां तक से इसने रिकवरी दिखाया था। देखिए ये लो पॉइंट, और यहीं से ये अर्च बना के ऊपर चला गया था, तो इस प्राइस पे फिर हम लाइन लगा देंगे यहां। अब इसका भाव कितना आ गया, इसका भाव आ गया 125, कितना आ गया 125। तो अब आपके दिमाग में खुद आना चाहिए कि इसका मतलब अगर ये एरिया को तोड़ देता है 150 वाले लेवल को, तो 125 के लेवल पर ये आने के चांस बना सकता है, नो डाउट। यानी अगर नीचे 150 के एरिया को तोड़ता है तो ये 125 पे आके रुक जाएगा, रुकना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट है। यानी अगर आपको इन केस मान लीजिए कभी भविष्य में मौका मिलता है और ये आ जाता है ये लेवल, तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए कि ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, यहाँ से ये बाउंस किया था तो यहाँ से चांस बन सकता है बाउंस करने का। तो आपको दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये लेवल पे क्या बनता है, एक एंट्री बन जाएगी अगर आता है तो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, फिर से दिमाग में आना चाहिए बाय डिफॉल्ट कि नहीं आया नीचे, तब यहां नहीं तोड़ा तब, तो कंडीशन फिर अप्लाई आएगा कि अच्छा नहीं तोड़ेगा तो ये एरिया पर से तो ये बाउंस करता है, इसका तो आदत है कि इस एरिया से ये बाउंस कर जाता है, तो यहां से भी बाउंस कर जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी है क्योंकि पहले वो कर चुका है इतिहास को। तो अगर ये बाउंस करता है तो क्या हमारी एंट्री तुरंत बन जाएगी, क्या हमारा एंट्री तुरंत बन जाएगा? फिर दिमाग का बत्ती जलेगा यहाँ पे कि ना, हाँ ऐसे नहीं बनेगा, तुरंत से एंट्री नहीं बनेगा। आप ध्यान दीजिए कि उसके पहले यहां पर एक पिताजी खड़े हैं, उसके बाद उस पिताजी को मैच करके फिर एक दूसरा पिताजी खड़ा है, फिर इसी को मैच करके तीसरा पिताजी, चौथा पिताजी, पांचवा पिताजी, यहाँ सारे पिताजी खड़े हैं। इसका मतलब यहां पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये टूट जाता है तब यहां पर एंट्री बन जाती है। क्लियर ना? तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। देखिए हर चीज चार्ट ही आपको बताएगा, बशर्ते थोड़ा सीरियस होकर आप चार्ट रीडिंग करिएगा तब। अब आप कह सकते हैं कि सर यहां पर तो दिक्कत क्या है कि आप बोले कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन ये वाला कैंडल तो मिस हो गया, ये तो ऊपर छूट गया। तो देखिए ध्यान से आप यहां से देखिएगा, यहां पर से, ठीक है,
मैक्सिमम कैंडल इस ट्रेंड लाइन के अंदर आया है मैक्सिमम। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि 10 आदमी को बचाने के लिए 2 आदमी को मारना है, एक नंबर कंडीशन। दूसरा कंडीशन, 2 आदमी को बचाने के लिए 10 आदमी को मारना है, तो क्या आप अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई हुआ कि ये 10 को बचाना ज्यादा जरूरी है, 2 को मारा जा सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि भाई इतने सारे कैंडल को बचाया गया ना इसके अंदर लाके, है ना, तो ये एक कैंडल को मारा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो वो हमने उसको अवॉइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है ऊपर की साइड में, तो उस ट्रेंड लाइन पर फिर एक प्राइस लगा देंगे। यहां ये आ गया, यहां तो क्या आया, इसका भाव कितना आ गया? 176। तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, अच्छा अगर ये यहां से 176 के ऊपर निकालता है तब हमारी एंट्री बन सकती है, खुला बत्ती। ठीक है, यानी हमारी एंट्री फिर यहां से बन सकती है। फिर दिमाग में आएगा, अच्छा अगर एंट्री बनेगी तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा? फिर दिमाग का बत्ती जलेगा कि भाई यहां पर हम बार बार सपोर्ट ले रहे थे ना, इसके नीचे तो हम जा ही नहीं रहे थे, तो हमारा तो स्टॉप लॉस यही होगा ना। कितना भाव है? पहला 160, उसके नीचे बढ़िया वाला 150, लेकिन चूंकि ये ब्रेकआउट कर चुका है तो हम इस 150 को हटा के 160 अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस टूट चुका है, तो ये वाला वैलिड हो गया। बात समझ में आ गया? तो स्टॉप लॉस भी निकल गया चार्ट के हिसाब से, टारगेट भी निकल गया, एंट्री प्राइस भी निकल गया। बात समझते जाइए, है ना। फिर दिमाग में आएगा कि अरे यार ये सब चीज हो गया, टारगेट क्या होगा? तो भाई टारगेट क्या है कि सबसे पहला छोटा वाला जितना रेजिस्टेंस होगा उतना टारगेट होगा, एक एक करके। ऐसा नहीं कि एक ही बार में ऐसे करके कि भाई एकदम अभी तो मैंने मार्केट को गर्दन से पकड़ा, वो वाला दिमाग नहीं रखिएगा। कुछ लोग नए नए लोग आए मार्केट में, वो सोचते अभी तो मैंने मार्केट को गर्दन से पकड़ा। वैसा नहीं करना कि एक ही बार निकल के ऐसे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रूल है कि भाई जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो पहला टारगेट होगा, उसके बाद ऊपर। लेकिन सबसे पहले एक छोटा तो यहाँ पर है टिका हुआ, जिसको हम लोग अवॉइड किए थे, तो एक बार तो पहले इसको ये क्लेम करेगा और इसके बाद ये सारे लेवल की तरफ भागना शुरू करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इस हिसाब से अगर आप किसी भी स्टॉक्स के चार्ट को रीड करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको सारे लेवल आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उम्मीद है ये आओ लेवल निकालना सीखे वाला वीडियो जो मैंने अभी फिर से आपको दिया है, चार्ट रीडिंग एनालिसिस, पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो मुझे जरूर बताएं। और मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे वीडियोस प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।